बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी देश विदेश से सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहिब। भाई और बहनों, मालिक की रजा गुरुदेव भगवान ने कल के अधूरे पाठ में फिर से लाइव जोड़ा है। लाइव साथ संगति के लिए मालिक ने फिर से आप सभी भाई बहनों के सामने लाइव लाए हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की मेहर, बहुत बड़ी मेहर। भाई और बहनों, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कल वाला जो लाइव था वो सम्मान समारोह को लेकर था, इन नाचने गाने को लेकर था कि हमारे गुरुदेव भगवान के मिशन में या किसी भी कार्यक्रम में। क्योंकि भाई और बहनों, पहली बात तो यह है कि हमारे गुरुदेव भगवान का यानी सतगुरु का, तत्वदर्शी संत का केवल अगर कोई समारोह होगा तो केवल सत्संग होगा। इसके अलावा कोई भी समारोह नहीं होगा, ना आज से पहले किसी युग में हुआ है, ना आगे कभी होगा। आज अगर गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में कोई ऐसे समारोह कर रहा है, उन समारोह में डांस पार्टियां हो रही है, नाच गाने हो रहे हैं, माता बहनों को नचाया जा रहा है, तो वो गुरु की गैर मौजूदगी में ये कार्य कर रहा है। तो वो कर रहा है हमारे ही भाई बहन जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हैं, वही भाई बहन ऐसा कुकर्म कर रहे हैं। इसको कुकर्म इसलिए कहा जा रहा है भाई और बहनों, सत्य भक्ति मार्ग में ऐसा कार्य को कुकर्म कहा जाता है। बाकी ये लोगों को दुनिया की नज़र में या जगत वालों की नज़र में बहुत अच्छा होगा, खुशी का माहौल होगा, खुशी वो मनाते होंगे नाच गाने कर करके, लेकिन संत भगत के लिए सत्य भक्ति मार्ग में ये ऐसे कार्य को कुकर्म ही कहा जाता है। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में जब इनके इन पाखंड के विषय में जब हम साथ संगति वाले भाई बहन लाइव आके भक्तों को सचेत करते हैं, इनके इन कुकर्मों को बताते हैं, तो ये भाई और बहनों सतर्क हो जाते हैं, इनके कान खड़े हो जाते हैं। काल भगवान इनका रिमोट दबा देता है, रिमोट ऑन कर देता है। फिर ये भक्तों को अपनी चापलूसी के चलते, अपनी चतुराई के चलते ये भक्तों को भ्रमित करते हैं, कुछ अलग अलग मैसेज डालकर। क्योंकि भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अपनी गलतियां छुपाने के लिए अनेक से अनेक और गलतियां करता जाएगा और गलतियां करेगा। कौन सी गलतियां? वर्तमान समय में ये सम्मान समारोह की डांस पार्टियों की गलतियों को छुपाने के लिए भक्तों को वहाँ ले गए, संगत को वहाँ ले गए। उनकी मर्यादा तोड़वाने के बाद ये लोग, यानी उनकी मर्यादा टूटने के बाद ये लोग, संगत ने जब इनसे सवाल करने लगे, सवाल जवाब करने लगे, तो ये संगत को फिर से भ्रमित करने के लिए इन्होंने एक पासा फेंक दिया, इन्होंने एक अपना दाव खेल दिया, दाव फेंक दिया। तो अभी वर्तमान समय में मैनेजमेंट वाले पोस्ट डाल रहे हैं भाई और बहनों, एक पोस्ट है संगत को भ्रमित करने के लिए पोस्ट डाल रहे हैं भाई और बहनों। पोस्ट कौन सी डाल रहे हैं? ये पोस्ट में लिख रहे हैं कि वर्तमान समय में, ये पोस्ट लिख रहे हैं भाई और बहनों कि वर्तमान समय में जो गुरु जी का सम्मान समारोह किया गया था, उसमें दो बहनें वहाँ ढोलक की तान पर नाच रही थी। दो बहनें वहाँ पे ढोलक की तान पर नाच रही थी, डांस कर रही थी। तो भक्तों ने उन बहनों को बीच में ही रोक दिया, बिठा दिया, बीच में ही रोक दिया, बिठा दिया। क्या बोलकर भाई और बहनों कि सतगुरु रामपाल जी भगवान के किसी भी कार्यक्रम में ऐसा कार्य नहीं होता, ना चलता। इन्होंने ऐसी पोस्ट डाल कर भक्तों को मूर्ख बना दिया ताकि भगत पहले की इनकी गलतियों को छुपा रुस्तम यानी छुपा दें,
वो जान ना पाए। तो भाई और बहनों, कल मालिक ने शायद अधूरा लाइव इसीलिए रखवाया था क्योंकि दास भी सारी बातें नहीं बता पाया था कल वाले लाइव में। तो मालिक ने शायद आज के लिए ही वो चीज़ें छोड़ी थी कि ऐसे ऐसे कमेंट भी आएंगे, ऐसे ऐसे भक्तों की सोच भी बनेगी, हैं भक्तों को मैनेजमेंट गुमराह भी करेगा। तो साथ संगति वालों के माध्यम से परमात्मा फिर से इनके इसी पाखंड को दोबारा से रिवीजन करवाएंगे। तो भाई और बहनों, उन बहनों के नाचने का जो डांस प्रोग्राम था उसमें साथ संगति की तरफ से काट के वीडियो दिखाया गया था। कितना, जितना उन्होंने डांस किया, फिर बीच में उनको बिठा दिया गया। अब बिठाने वाला जगत वाले थे या भगत वाले थे, हम भगत तो नहीं मान सकते। भगत इसलिए नहीं मान सकते भाई और बहनों, हम ज्ञान आधार से बात करते हैं कि अगर भगतों ने बिठाया है तो 10 बजे इनका ये प्रोग्राम चल गया था, 10 बजे इनका ये सम्मान समारोह चालू हो गया था। उसके बाद वो जो बहनें नाचने का उनका प्रोग्राम था, बहनों ने वहाँ डांस किया, वो तो लगभग 12-1 बजे के बाद जाकर था, 12-1 बजे के बाद जाकर था वो प्रोग्राम। तो 12-1 बजे जाकर था नाचने वाला। तो तब तक मैनेजमेंट वालों की आंखें बंद क्यों हो गई? अगर किसी भगत ने बोला तो उस भगत की कब आंखें इतने समय तक क्यों बंद थी, 2-3 घंटे से? और फिर जब वो बहन गाना गाने लगी, वो जो गायक कलाकार थी, वो गाना गाने के पहले उसने गाना गाया कम से कम 3 से 4 मिनट बाद में उसने गीत गाया 4 से 5 मिनट बाद। उससे पहले उसने अपने भाषण दिए, और जब तक उसने भाषण दिए तब तक वो नाचने वाली दोनों बहनें उस गायक कलाकार के अगल बगल में खड़ी थी नाचने के लिए। तब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की आंखें बंद क्यों हो गई थी? तब पता क्यों नहीं लगा? उनकी आंखें तो नाचने के बाद खुली क्या? उनकी आंखें नाचने के बाद इसलिए खुली भाई और बहनों, हम साथ संगति वाले भाई बहन आज से नहीं 3 से 4 महीने से इनके पाखंड का उजागर करते आए हैं। तो भगत संगत जाग रही हैं, भगत संगत इनसे सवाल जवाब आज से नहीं कर रही हैं, ये 3 से 4 महीने से इन नाच गानों पर सवाल जवाब कर रही है। तब जाके कोई भगत ने या जगत वालों ने उन बहनों को बिठाया होगा कि ऐसा नहीं चलता। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो फिर भी नहीं बिठाया। अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने बिठाया हो तो भाई सामने आके वीडियो बना के दिखाएं कि मैंने उन बहनों को रोका था। क्योंकि वहाँ तो जगह जगह कैमरे लगे हुए थे, जगह जगह पत्रकार लगे हुए थे। किसी न किसी वीडियो में तो वो आया होगा, उन दोनों बहनों को बिठाने वाला आया होगा, रिकॉर्ड हुआ होगा। तो भाई और बहनों, अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ऐसे कार्य में यानी सम्मान ऐसे सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रोग्राम में अगर ये मानते हैं कि ये सतगुरु रामपाल जी के प्रोग्राम होते हैं, ये नाच गाने वाले सम्मान समारोह वाले, तो इनकी ही बात बड़ी कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर ऐसा इनको लगता था तो नाच गाने तो हर प्रोग्राम में होते आए हैं, पहले भी होते आए हैं। इस प्रोग्राम से पहले दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, तो दिल्ली में तो ये सारे बड़े बड़े मठाधीश बैठे थे। सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी पूरा परिवार वहाँ बैठा था। जब यही बहन वहाँ पे फिल्मी गाने पर डांस कर रही थी, मैं पढ़ी लिखी हॉस्टल से कढ़ी लिखी, ऐसे कुछ करके गाना था, तो उस गाने पर तो इन्होंने पूरा डांस देखा था। तब इनकी बुद्धि कहाँ घास सरने चली गई थी। आज संगत जब ज़्यादा जागने लगी तो इन्होंने भ्रमणा फैला दी संगत को जागता हुआ देखकर कि ना कहीं हमारी सच्चाई, हमारी पोल पट्टी खुल जाए। तो भक्तों के सामने संगत में सोशल मीडिया पे मैसेज डाल दिया कि देखो 2 बहनें 2 औरतें सतगुरु रामपाल जी के सम्मान में नाच रही थी तो उनको बिठा दिया गया, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के किसी भी कार्यक्रम में ऐसा कहीं पर भी नहीं चलता। तो पहली बात तो हम साथ संगति वाले आप सबको बता दें, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को और इससे जुड़ी संगत को बता दें कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम सतगुरु रामपाल जी भगवान का नहीं है, नहीं होता है, नहीं पहले कभी किया।
और ना वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान ऐसे कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं। ये जितने भी प्रोग्राम करवा रहे हैं डांस पार्टियों के, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करवा रहा है। और आगे भी ऐसे जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ही की तरफ से हो रहे हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था यही करते हैं। ना कोई गांव वाला करता है, ना कोई विशेष व्यक्ति करता है, ना कोई समाज वाला करता है। ये सारे प्रोग्राम की देख रेख, ये सारे उस प्रोग्राम की अंत समय तब, यानी जब से टेंट लगता है 10 दिन पहले से, तब से उस प्रोग्राम की देख रेख ये सारे ही कार्य ये सब भगत लोग करते हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले करते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसे ही लोग कई कमेंट भी करते हैं कि उन बहनों को रुकवा दिया गया था बीच में ही, आप तो ऐसे ही सोशल मीडिया पर आकर भक्तों को भ्रमित करते हो। तो ठीक बात है, क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखा है, ऐसा कमेंट वो करते हैं कि आप तो आधी अधूरी वीडियो डालकर, तो उन भाई बहनों की हम आज पूरी वीडियो दिखाकर उनकी शंका का समाधान भी मालिक करवा ही देंगे। आज हम पूरी वीडियो दिखा देंगे, क्योंकि कल लाइव साथ संगति में हम दिखा नहीं पाए, क्योंकि मालिक ने यही मंजूर था भाई और बहनों कि आगे चल के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भक्तों को भ्रमित करेगा और फिर से पूरी वीडियो दिखाई जाएगी। तो आज वो वीडियो दिखाई जाएगी कि उन बहनों को बिठाने का क्या रीज़न था, और उन बहनों को बिठाने के बाद किसने डांस किए वो भी दिखाया जाएगा। उन बहनों का डांस करते हुए तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की आंखें खुल गई, और जब उन बहनों को बिठाने के बाद और भगत नाचा, बूढ़ा भगत नाच रहा है, और जो बहन वो गायक कलाकार थी वो नाच रही है बड़े बड़े ठुमके लगा लगा कर, वो उसका नाच उसको मैनेजमेंट को नहीं दिखा, उसका नाच नहीं दिखा। क्या वो औरत नहीं थी? अरे औरतें वो दो ही थी क्या जो नाचने के लिए खड़ी हुई थी? वो अपने पहने हुए कपड़े उठाकर नाच रही थी, क्या वही औरतें थी क्या? ये गाने वाली, ये गाना गाने वाली क्या औरत नहीं थी क्या? ये भी तो ठुमके लगा लगा कर नाच रही है। और सतगुरु रामपाल जी के किसी भी प्रोग्राम में तो चाहे औरत नाचो चाहे आदमी नाचो, क्या आदमियों का नाचना निषेध नहीं था क्या? क्या वहां पे आदमियों को नाचने की ऑथोरिटी थी क्या सतगुरु रामपाल जी की तरफ से? क्योंकि इनके अनुसार तो सतगुरु रामपाल जी का ही तो प्रोग्राम था, तो वहां पे औरतों को नाचना निषेध कैसे हो गया और आदमियों को नाचना कैसे अलाउ था? अरे परमात्मा के लिए तो कौन औरत और कौन आदमी, परमात्मा के लिए तो सभी जीव आत्माएं एक समान है। ये चोला तो यहाँ हमने इस लोक में आके धर लिया, धारण कर लिया, लेकिन परमेश्वर के लिए तो ना औरत है और ना आदमी है, सब समान है। तो उस परमेश्वर के उस समान समारोह में फिर आदमी कैसे नाचने लग गए? औरतें कुछ बिठा दिया तो आदमी कैसे नाचे फिर? क्या वो नाच नहीं था? क्या वो डांस पार्टी नहीं थी? तब मैनेजमेंट की कहाँ आंखें बंद हो गई? अरे आदमियों को नाच देख 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 के आदमियों का नाच के ऊपर तालियां कैसे बजा दी? तो आज वो वीडियो पूरा दिखाएंगे भाई और बहनों मालिक की दया से, ताकि उस मंदबुद्धि संगत की आंखें खुल जाए। देखिए भाई और बहनों क्या है सिस्टम। इनकी पोस्ट दिखा देते हैं भाई और बहनों मालिक की दया से। इनकी पोस्ट देख लीजिए भाई और बहनों, क्या पोस्ट थी दास ने लगाई है। इन्होंने पोस्ट लिखी है कि आज किसान समारोह में जैसे ही 2 लड़कियों ने नाचना शुरू किया तो उनको रोक दिया गया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के संस्कार नाचने के नहीं सत भक्ति के होते हैं, और ये हर जगह लागू है, हर जगह लागू है, हर जगह। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के संस्कार नाचने के नहीं है, सत भक्ति के होते हैं, यानी सत भक्ति ही देने के होते हैं। बिल्कुल 2 पॉइंट इन्होंने सही लिख दिए कि गुरुदेव भगवान के संस्कार में भक्ति मार्ग में नाचना नहीं, केवल सत भक्ति प्रदान करना है, सत भक्ति देना होता है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान के संस्कार में ये सम्मान समारोह भी कहीं पर लागू नहीं है।
बता दो आज तक भगवान ने अपना सम्मान समारोह किसी भी युग में करवाया हो और वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी ने 1994 से सन 2014 तक करवाया हो? बता दो, एक भी ऐसा कोई पॉइंट बता दो, ऐसा कोई सम्मान समारोह गुरु जी ने करवाया हो? अरे गुरु जी ने तो ज्ञान दिया, ज्ञान से माने ठीक, नहीं भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। ये संसार अगर गुरु जी के ज्ञान को कोई मान के इस भक्ति मार्ग में नहीं जुड़ा, नहीं आया और केवल गुरु जी के आश्रम से यानी मैनेजमेंट के द्वारा दी गई मोटर पाइप देने से ही अगर भक्ति मार्ग में आए तो धिक्कार है उन लोगों को, धिक्कार है। वो क्या भक्ति करेंगे, क्या अपना मोक्ष करवाएंगे? उन्होंने तो स्वार्थवश दे ही धोखी है। अरे उन्होंने तो स्वार्थवश मंदिर में जाके माथा टेका है, ज्ञान से किसी ने माथा नहीं टेका। जब गुरुदेव भगवान ने ज्ञान दिया 25 साल तक, तब तो डले मारे, पत्थर मारे थे ज्ञान से तो। और आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने मोटर पाइप दे दी तो वो कहते हैं कि भगवान भगवान, फिर भी दे ही नहीं धोखी, फिर भी उस मंदिर के आगे ढोक नहीं लगाया। आज तक कोई भी आश्रम में सम्मान समारोह नहीं किया, उसमें सत्संग नहीं सुनाया गांव वालों को बिठाकर कि भाई सबसे बड़ा सम्मान समारोह तो ये है, आप आ जाइए, पूरे गांव वाले कितनी भी खापे हैं, कितनी भी पंचायतें हैं, आप आश्रम में आ जाइए, बहुत बड़ी जगह है, यहाँ आकर 2 घंटे सत्संग सुनिए। बस इससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं है। आपकी इच्छा लगे, आपके समझ में आए तो नाम उपदेश लीजिए, अपना आत्म कल्याण करवाइए। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी का तो भाई मिशन था, मोटर पाइप दे दी, आप अपना जानो और अपना करते रहो। हम इस विषय में ढोल नगाड़ा नहीं बजाएंगे कि हमने इतने की मोटर पाइप दे दी, इतने लाखों रुपए खर्च कर दिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने रुपए खर्च करने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को आज दुनिया, देश और दुनिया भगवान मानने लगी है। क्या खाक मानने लगी है? अरे क्या खाक मानने लगी है? ऐसा झाड़ा झपटा देने वालों को भी लोग दुनिया भगवान मान लेती है। अरे जिसके दस्त हो गए और उसने एक धागा बांध दिया और दस्त रुक गए, उसको भी भगवान मान लेती है दुनिया। तो परमात्मा ये दस्त रोकने नहीं आया, यहाँ पे मोक्ष देने आया है, मोक्ष। तो इन्होंने क्या भ्रमणा फैलाई संगत में कि उन लड़कियों को रोक दिया, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के संस्कार में नाचना नहीं, सत भक्ति देना होता है और ये हर जगह नियम लागू है। इन्होंने डाया गांव में ये नियम लागू कर दिया कि ये हर जगह नियम लागू है। तो भाई और बहनों आगे देखिए क्या इन्होंने गुल खिलाए। दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, क्या वहां पे नियम लागू नहीं था? देरणवास में प्रोग्राम हुआ, क्या वहां पे नियम लागू नहीं था? ये जगह जगह गांव गांव अपना सम्मान करवाने जाते हैं तो वहां पे औरतें और आदमी नाचते हैं, तो वो जगह क्या नियम लागू नहीं था? उस जगह क्या नियम लागू नहीं था? बता दीजिए। संगत की आंखें बंद करने में लगा हुआ है काल भगवान मैनेजमेंट के द्वारा, मैनेजमेंट को निमित्त बनाकर कि संगत सच्चाई से परिचित ना हो जाए। आगे देखिए, उसी प्रोग्राम में डाया प्रोग्राम में डीजे बज रहा है, डीजे। अरे माता बहनों को नाचना अलाउ नहीं है, सतगुरु रामपाल जी के संस्कार में नहीं है, तो डीजे बजना कहाँ सतगुरु रामपाल जी के संस्कार में आ गया? ये डीजे बजाना भी तो गुरुदेव भगवान ने मना किया है। यहाँ पे आंखें बंद क्यों हो गई? यहाँ पे क्यों नहीं मना किया गया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा का भाई डीजे बंद कर दो, डीजे बंद कर दो, केवल सम्मान समारोह होगा, सत्संग सुना जाएगा। तो सत्संग तो इन्होंने सुनाया नहीं, 8 घंटे में 1 मिनट का भी सत्संग इन्होंने नहीं सुनाया। भाई और बहनों, 1 मिनट का भी सत्संग अगर सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान का अगर इन्होंने इस डाया गांव के प्रोग्राम में सुनाया हो तो जो ये कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। जैसा ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कहेगा हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 1 भी मिनट का सत्संग इन्होंने नहीं सुनाया उस प्रोग्राम में। 7 से 8 घंटे के प्रोग्राम में इन्होंने केवल नाच गाना दिखाया और इन्होंने अपने ये जो राजनीतिक व्यक्ति थे इनके भाषण दिखाए, केवल इनके भाषण दिखाए। सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान की चर्चा नहीं, बिल्कुल भी चर्चा नहीं, इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। इन्होंने एक भी गुरुदेव भगवान के सत भक्ति मार्ग की चर्चा नहीं की।
इन्होंने तो केवल चर्चा की तो क्या की कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने मोटर पाइप दे दिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने मकान बना दिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने घरों में राशन पहुंचा दिया, संत रामपाल जी महाराज ने इतने घरों को गोद ले लिया। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान सतलोक से चलकर इसीलिए आया है क्या? ये मोटर पाइप मकान बनवाने आया है क्या? परमात्मा ये चीजें भी भक्ति से देगा, भक्ति से। परमात्मा अपना विधान नहीं तोड़ेगा। ये आंखें जब क्यों बंद हो जाती है कि ये परमात्मा का विधान है कि परमात्मा अपना विधान नहीं तोड़ेगा। और ये कार्य भाई और बहनों जब तक होते रहेंगे तब तक संगत आंखें बंद करके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को दान देती रहेगी, क्योंकि भाई और बहनों काल तो उस दान का दुरुपयोग करवाएगा ही करवाएगा। ये परमात्मा ने पहले ही कह दिया था, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, कि जब बच्चों दान आ जाएगा तो परमात्मा इसका सदुपयोग की जगह ये काल दुरुपयोग करवाएगा। क्योंकि परमात्मा सदुपयोग करता था रहते हुए आश्रम के अंदर, तो परमात्मा तो वर्तमान समय में जेल में बैठा है, और अब दान आ गया तो इसका दुरुपयोग कौन करवा रहा है? काल, अपने एजेंटों के माध्यम से। तो भाई और बहनों यहाँ पे ये जो डांस पार्टी चल रही है, डीजे बजाया जा रहा है, तब इनकी आंखें क्यों बंद हो गई? अरे कमेंट करने वाले भाई बहनों सुन लो, अब तब आप लोगों की आंखें बंद क्यों हो गई? ये डीजे भी तो बज रहा है, ये भी तो गुरुदेव भगवान के संस्कार में नहीं है। ये भी बजाना संस्कार में था क्या, या नाचना ही मना था? ये डीजे बजाना संस्कार में लागू था क्या? सुन लीजिए। भाई और बहनों विचार करना, ये डीजे बजाना तो इनके संस्कार में था। ये कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी के संस्कार में डीजे बजाना तो है, क्योंकि डीजे बज रहा है। नाचना मना है। नाचना किनका? जो नाचने वाली आती है, जो गाने वाली होती है, वो भले ही नाच लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म लाज नहीं है। ये आंखें फाड़ फाड़ के देख लेंगे उसका नाच। ये भक्तों को भ्रमित करने के लिए भाई और बहनों ऐसा किया गया था, नहीं तो वो बहनें तो सुबह से ही नाचने के लिए तैयार थीं। कम से कम 5 मिनट पहले ही वो नाचने के लिए वहां खड़ी हो गई थी। क्या तब इनकी आंखें बंद थी क्या? तब इनकी आंखें खुली नहीं थी। और जब वो नाचने लग गई और 1-2 मिनट तक नाच लिए, उसके बाद इनकी आंखें खुली। ये क्या 5 किलोमीटर दूर थोड़ी बैठे थे, ये तो वो जहां पे नाच हो रहा था वहीं बगल में ही बैठे थे आंखें फाड़ कर। तो भाई और बहनों विचार करना, अगर उन 2 बहनों का नाचना संस्कार में नहीं है, तो फिर इस मालिक के संस्कार में, यानी सतगुरु रामपाल जी के संस्कार में आदमियों का नाचना कैसे लागू हो गया, कैसे सही हो गया? देख लीजिए। और ये अगल बगल में भगत लोग बैठे हैं, अगल बगल में भगत लोग बैठे हैं। इधर माता बहने बैठी है, इधर भगत भाई बैठे हैं। ये भगत बैठे हैं सतगुरु रामपाल जी के भगत। और ये बेचारा अनजान व्यक्ति जिसको पता नहीं था, ये तो नाच रहा है, लेकिन वो ज्ञानवान इधर माता बहने बैठी है, इधर भगत भाई बैठे हैं। उन्होंने क्यों नहीं मना किया? जैसे उस स्टेज पर जाकर 2 बहनों को मना कर दिया। क्या ये दिखाई नहीं दे रहा? ये भी तो दिखाई दे रहा है, इसकी भी तो रिकॉर्डिंग हुई है। इसकी रिकॉर्डिंग हम तो करने नहीं गए, उसी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग हुई है। तो सतगुरु रामपाल जी के संस्कार में माता बहनों को ही नाचना अलाउ नहीं है, तो आदमियों को नाचना अलाउ कैसे है भाई? ये दोगलापन क्यों? ये दोगली राजनीति क्यों? अरे जैसे उस भगत ने वहां मना कर दिया तो कोई भगत की आंखें नहीं खुली, इसको भी तो मना करते। लेकिन भाई और बहनों टोटल ड्रामा, क्योंकि ये मैनेजमेंट चाहता है कि हमारी अज्ञान की खाल ना उतरे,
ये साथ संगति वाले तो पीछे पड़ गए। ये तो वीडियो बना बनाकर हमारे पाखंड का सत्यानाश करने में लग रहे हैं। ये पाखंड को उजागर कर रहे हैं संगत के सामने। कल को संगत आश्रम में नहीं आई तो हमारा कैसे गुजारा होगा, हमारा कैसे ये कार्यभार चलेगा, हम कैसे संभालेंगे? जिन जिन को हमने वचन दे दिए फिर ये कैसे होगा? तो ये मना नहीं करेंगे। ये तो किसी जगत वाले ने उस समय मना कर दिया उन बहनों को नाचने के लिए। भगत कभी मना नहीं करेंगे। अगर भगत मना करते होते तो ये भगत ही बैठे हैं, इस बाबा के पीछे भगत ही बैठे हैं। और इस बाबा के सामने माता बहनें बैठी हैं जो बाबा का डांस देख रही हैं। देख लीजिए। अरे आज भगवान आए हैं। फिर ये कहते हैं कि बाबा रामपाल के संस्कार में ये नाचना गाना नहीं है। और जगह चाहे कोई भी हो तो भाई और बहनों, अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने भारत गौरव अवार्ड लिया। यानी संत को मनुष्य की कैटेगरी में लाके इन्होंने एक भारत गौरव अवार्ड लिया। संत का नहीं लिया भाई और बहनों, इन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र का अवार्ड नहीं लिया। वहाँ पर इन्होंने मोटर पाइप देने का अवार्ड लिया कि देखो संत रामपाल जी ने लाखों रुपए की मोटर पाइप देके समाज में एक अच्छा कार्य किए हैं, उसका अवार्ड लिया। इनको डूब के मर जाना चाहिए। और आध्यात्मिक क्षेत्र में यानी ज्ञान के क्षेत्र में, सत भक्ति मार्ग के क्षेत्र में अवार्ड कोई एक बाबा ले गया, दूसरा पीले कपड़े पहनकर आया बाबा ले गया, जिसका वीडियो दास ने मालिक की दया से पहले दिखाया था। तो भाई और बहनों, यहाँ पे इनकी आंखें बंद क्यों हो गई? यहाँ पर भी तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बैठा है, गुरुजी का कलयुगी पूरा परिवार यहाँ पर बैठा है। और इस बहन का वो डांस देख रहा है, वो फिल्मी गाना सुन रहा है, तब इसकी आंखें बंद हो गई थी क्या? और ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत ने डाया के अंदर दो बहनों को नाचने से पहले ही बिठा दिया। ये तो पूरा नाच रही है, 5 मिनट तक नाचा है। तो संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार की आंखें क्यों बंद हो गई दिल्ली के प्रोग्राम में, और यहाँ पे खुल गई? वो भी तो हमने दिखाया था। यहाँ पे किसी भगत की खुली है, अगर कोई आंख खुली है तो या तो जगत वाला है या फिर कोई भगत की खुली है, नहीं तो मैनेजमेंट की तो आंखें बंद है। मैनेजमेंट वाले एक भी व्यक्ति ने ऐसा किसी भी प्रोग्राम में मना नहीं किया। ये तो आंख फाड़ फाड़ के देख ही रहे हैं। देख लीजिए भाई और बहनों, क्या ये अब जो बहनें नाचेंगी, और वही बहन इस डाया प्रोग्राम में आई है गाना गाने के लिए, और वही बहन इस दिल्ली के प्रोग्राम में हैं, वो बहनें वहां नाच रही हैं, तो क्या ये बहनें नहीं हैं? क्या औरतों को ही नाचना मना है, मर्दों को नाचना मना नहीं है प्रोग्राम में? और यहाँ पे भी तो बहनें नाच रही है। तो डाया प्रोग्राम में क्या हो गया था भाई? बहनों को ना नाचने देने का रीजन क्या था? सुन लीजिए। मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सोने कढ़ी हुई, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, दोनों बहनें नाच रही है और कम नहीं नाच रही है, नाच रही है अच्छी तरह। और इनके नाच को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वहां पर बैठकर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। अरे क्यों भाई, वो भी तो प्रोग्राम 8-10 घंटे चला था, तब क्यों नहीं जबान निकली, तब क्यों नहीं जबान खुली इनकी? और आज डाया प्रोग्राम में इनकी आंखें क्यों खुल गई? उससे पहले भी ये नाच गाना कर रहे थे, देख लीजिए। तब भी ऐसे ही सम्मान समारोह में ये औरतें ही नाच रही हैं। ये औरतों के कपड़े इंसान ने तो नहीं पहन रखे, आदमी ने तो नहीं पहन रखे। देख लीजिए भाई और बहनों, ये औरतें ही नाच रही है, आंखें फाड़ कर देख लो। यही चीजें साथ संगति वाले बताते हुए 3 से 4 महीने हो गए कि बाबा रामपाल जी के किसी भी प्रोग्राम में औरतें नाचना निषेध है, औरतों को नचवाया नहीं जाता। और जो औरतों को नचवा रहा है वो भांड है, भांड। तो इनकी भांडगिरी अब धीरे धीरे सबके सामने आ रही है भाई और बहनों। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की भांडगिरी सबके सामने आ रही है, संगत के सामने आ रही है। जगत वालों को तो हम दोष नहीं दे सकते,
क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन भगतों की ये भांडगिरी सबके सामने आ रही है, सबके सामने। अब आंखें क्यों खुल रही है भाई? साथ संगति वालों के वीडियो देख देख के आंखें क्यों खुल रही है अब? हैं? नहीं तो इतने दिन पहले ही बंद कर देते। साथ संगति वालों ने तो ये वीडियो भी दिखाया था, जो ये दो माताएं नाच रही हैं जोर से ढोल के ढमके पर। ये जो देख लो, ये वीडियो 1-1.5 महीने पहले दिखा दिया गया था। मालिक ने साथ संगति के माध्यम से ये नाच गाना पहले ही दिखवा दिया था, तब आंखें क्यों नहीं खुली? लेकिन अब जाके धीरे धीरे जब इनको वास्तव में इनका ये पाखंड उजागर होने लगा, संगत देखने लगी, जागने लगी, तो इन्होंने डाया प्रोग्राम में एक छोटा सा तुर्रा फेंक दिया। उन 2 बहनों को बिठा दिया कि हाँ, नाचना संत रामपाल जी महाराज जी के संस्कार में नहीं है, चाहे जगह कोई भी हो। तो ये जगह क्या गलत थी क्या? यहाँ पे भी तो गुरुदेव भगवान की फोटो लेकर खड़े हैं भगत। ये जगह क्या गंदी थी क्या? इस जगह पे क्या गधे लौटते थे क्या? जिस जगह पे ये 2 माताएं नाच रही है, ये माता बहनें नाच रही हैं, यहाँ पे क्यों नहीं मना किया गया? यहाँ पे तो 1 फुट पे भगत खड़े हैं, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर खड़े हैं। राजस्थान का कोऑर्डिनेटर प्रकाश माली जी खड़े हैं, और भी बड़े बड़े सेवादार होंगे हैं। इनकी धर्मपत्नी अन्नू वो भी खड़ी हैं। तो ये तो 1 ही फुट की दूरी पे खड़ी हैं, 1 ही फुट की दूरी पे ये 2 माता बहनें नाच रही हैं, तब इनको मना क्यों नहीं किया? तो अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ही मना करता तो ये नाच गाने, ये भांडगिरी नहीं होती किसी भी प्रोग्राम में। ये तो किसी अनजान भाई की आंख खुली है, तो उसने बीच में ही उन बहनों को बिठा दिया। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तो आंख नहीं खुली, अभी भी नहीं खुली, और शायद अब खुल जाए साथ संगति के वीडियो देख देख कर। भले ही खुल जाए तो परमेश्वर की बहुत बड़ी रजा होगी, दया होगी, क्योंकि परमेश्वर सीधे रास्ते लाएगा। श्याम नाम दंड भेद, जो मेरी भक्ति करे कपट की, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करे कपट की, उसे भी अपनाऊं, श्याम नाम दंड भेद फिर सीधे रास्ते लाऊं। तो परमात्मा हो सकता है यही प्रोग्राम कर रहा हो इनको सीधे रास्ते लाने का। तो अगर ये साथ संगति के वीडियो देख देख कर भी आंखें खुल जाए तो बहुत अच्छा है, शुक्रगुजार रहेंगे तो हम तो परमेश्वर के, कि परमेश्वर ये छोटी सी सेवा दी और आपके बच्चे जाग गए। लेकिन भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट नहीं जागेगा। जागना है तो संगत ने जागना पड़ेगा, अगर अपना आत्म कल्याण करवाना है तो। नहीं तो ये भांडगिरी करनी है तो भाई करते रहो। तो देख लीजिए भाई और बहनों, यहां पर सबकी आंखें खुली है, यहां पर मौज मस्ती कर रहे हैं। यहां पर किसी की भी बुद्धि में नहीं आने दी काल ने कि इनको मना कर दें। और ये कहते हैं कि वहां डाया प्रोग्राम में भक्तों ने वहां पे बिठा दिया औरतों को। क्या खाक बिठा दिया भक्तों ने? कोई जगत वाला भाई होगा जिसने बिठा दिया, क्योंकि जगत वाले भाइयों में संस्कार होते हैं। जगत वाले भाई बहन इतने संस्कारी होते हैं अधिकतर, जिनको ऐसे कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता। तो ये तो किसी जगत वाले भाई ने बिठाया होगा इनको। भक्तों की आंखें तो बंद है, अगर भक्तों की आंखें खुली होती तो ये कितने प्रोग्राम कर चुके। सब प्रोग्राम में माता बहनें नाचती हुई दिखाई दे रही हैं, तब तो इन्होंने मना नहीं किया। आज कैसे मना कर देंगे ये? आज कैसे मना कर देंगे? और मना तो इन्होंने 2 बहनों को ही तो किया है। वो सापा बांध के बाबा नाच रहा, तोलिया बांध के बाबा नाच रहा, और अभी एक बहन और नाचती हुई दिखाई देंगी। वो दिखाई नहीं दी नाचती हुई, वो तो इनसे भी बदतर नाच रही है। जो 2 बहनें घाघरा और वो चुन्नी पहने हुए नाचती, उनसे भी बेहतर अश्लील तरीके से नाच रही है, अश्लील तरीके से। आपको बताया जाएगा अभी, तब इनकी आंखें बंद हो गई। देख लीजिए। अब ये वही प्रोग्राम है भाई और बहनों, उस डाया गांव का।
उस डाया गांव का प्रोग्राम है जिसको लेकर अभी सोशल मीडिया पे भगत समाज को भ्रमित किया जा रहा है इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, ये कहकर कि देखो संत रामपाल जी के सम्मान के कार्यक्रम में संस्कार में ये नाच गाना नहीं है। तो भगत ने वहाँ पे 2 बहनों को बिठा दिया, नाचती हुई 2 बहनों को बिठा दिया। कोई बात नहीं, बिठा दिया। दास से भी परमात्मा ने लाइव में कल इतना ही दिखाना था, लेकिन कई भाइयों ने इसका विरोध किया, कमेंट किया कि आपने वीडियो काट कर दिखाया, भक्तों को भ्रमित करने के लिए आपने वीडियो काट के दिखा दिया, आपने सच्चाई को रूबरू नहीं करवाया, आपने पूरी सच्चाई नहीं बताई, आपने वीडियो काट कर दिखा दिया, वो नहीं दिखाया जिन बहनों को बिठाया गया था। तो आज भाई और बहनों, आपकी आंखें इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से आपकी खोल दी जाएंगी। वो पूरा वीडियो दिखाया जाएगा कि किसने इनको बिठाया, क्यों बिठाया, कब बिठाया, और बैठने के बाद किसने इनसे भी बेहतर अश्लील डांस किया। इन 2 बहनों से भी, यानी जिन बहनों को बिठा दिया, इनको बिठाने के बाद इनके अलावा किसने अश्लील डांस किया। तब इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की आंखें क्यों बंद हो गई। अरे हमारे लिए तो सभी बहनें सम्मान है। क्या ये नाचने वाली ही घटिया औरतें थी? क्या ये नाचने वाले ही घटिया किस्म की औरतें थी आपकी नज़रों में कि ये तो नाचने वाली है, ये तो अपना नाच करती है, इसलिए सतगुरु रामपाल जी के प्रोग्राम में नहीं नाच सकती? तो क्या ये गाना गाने वाली सतगुरु रामपाल जी भगवान के मार्ग में क्या बहन नहीं थी? ये गाने वाली क्या बहन नहीं थी? तो इसे गाना गवाया जा रहा है। क्या ये सतगुरु रामपाल जी के संस्कार में है? क्या ये सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में है? क्या ये सतगुरु रामपाल जी के यथार्थ इस 13वें कबीर पंथ में ऐसा कार्य करना है लिखा हुआ कहीं? इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परमेश्वर का असली 13वां कबीर पंथ तो परमात्मा गुप्त चला रहा है। परमेश्वर का असली 13वां कबीर पंथ तो गुप्त चल रहा है, गुप्त। आने वाले समय में सबके सामने उजागर होगा, तब आंखें बंद कर करके, आंखें फाड़ फाड़ के, आंखों से आंसू गिरा गिरा कर भगत समाज रोएगा, रोएगा, खून के आंसू रोएगा। तो देख लीजिए भाई और बहनों, ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। आपने जो कमेंट किया है कि आपने पूरा वीडियो नहीं दिखाया, उसमें तो 2 बहनों को बिठा दिया गया और आपने तो उतना ही दिखाकर भक्तों को भ्रमित किया। देख लीजिए कैसे बिठाया। और फिर इन 2 बहनों को बैठने के बाद सबसे बड़ा अश्लील डांस, घटिया डांस तो ये गाना गाने वाली बहन कर रही है। ये गाना गाने वाली बहन कर रही है, उससे घटिया अश्लील डांस। देख लीजिए। ये 2 बहनें नाच रही है जो हमने वीडियो दिखाया था कल मालिक की दया से। देख लीजिए आंखें खोलकर। और वो वीडियो भी दिखाएंगे जो इन बहनों को बिठा दिया गया था। उसके बाद इस गाना गाने वाली बहन ने अश्लील डांस किया, वो क्यों नहीं दिखाई दिया? अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने इन 2 बहनों को बिठाया है तो इस बहन को क्यों नहीं बिठाया कि मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, ये गाने गा गा कर ये नाचना सतगुरु रामपाल जी के मिशन में नहीं है, संस्कार में नहीं है, तब जबान के ताला क्यों लग गया? इसीलिए दास से कल परमात्मा ने बुलवाया था कि भक्तों ने नहीं बिठाया इन बहनों को, कोई जगत वाला संस्कारी व्यक्ति होगा जिसने बिठा दिया, जिसकी आंखें मालिक ने थोड़ी बहुत खोली। देख लीजिए। ये गाना गाने वाली बहन खड़ी है, खड़ी होकर सिंपल तरीके से गाना गा रही है, क्योंकि ये 2 बहनें नाच रही है, इसलिए ये बहन खड़ी है, केवल गाना गा रही है। देख लीजिए। बहन कह रही है मीठी मीठी तालियां, और गाना गा रही है क्या
कि सतगुरु रामपाल जी कलयुग के भगवान हो गए, यानी अवतार हो गए। और ये इससे भी अच्छे अच्छे शब्द बिना साज गाजे के साथ अगर साथ संगति वाले भाई बहन गाते हैं तो यही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले संगत को क्या बोलकर भ्रमित करते हैं कि ये तो मन मर्जी कर रहे हैं, ये तो गुरुद्रोही हैं। अरे सबसे बड़े गुरुद्रोही तो ये हैं परमेश्वर के सत मिशन में जो माता बहनों को नचवा रहे हैं और वहां बैठकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर डांस देख रहे हैं। अरे क्यों मुंह में कांटे चुभ गए? इन बहनों को पहले ही बिठा देते। ये तो 5 मिनट के बाद नाचने लगी थी। ये खड़ी होने के बाद, स्टेज पे खड़ी होने के बाद ये 5 मिनट के बाद नाचने लगी थी। तो 5 मिनट तक आंखें बंद क्यों थी तुम्हारी? 5 मिनट तक आंखें बंद क्यों थी? पहले ही कह देते। और इनकी 10 दिन पहले जब प्रोग्राम की तैयारी हो चुकी थी उससे पहले आंखें बंद क्यों थी? इनके मुंह में कांटे क्यों लगे हुए थे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के? ये पहले ही डाया गांव वालों को कह देते कि देखो जी, नाचने वाले नहीं बुलाओगे, वहां गाने वाले नहीं बुलाओगे, ये तबला कुंडी लेकर किसी को नहीं बुलाओगे। अगर सतगुरु रामपाल जी का सम्मान करना है तो आपके खाली सम्मान कर देना और हम आ जाएंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये पहले ही कह देते, क्योंकि इनको तो पता था इस डाया प्रोग्राम में, इस डाया गांव के प्रोग्राम से पहले तो इन्होंने कई जगह प्रोग्राम कर दिए नाच गानों वाले। तो क्या इनको पता नहीं था कि वहां पे ये भी नाच गाने वाले बुलवाएंगे? तो ये पहले ही मना कर देते गांव वालों को। संगत को मूर्ख बनाया जा रहा है भाई और बहनों, मूर्ख बनाया जा रहा है, मूर्ख। देख लीजिए, अब इन 2 बहनों को बिठाया जाएगा, देख लीजिए। आज हम पूरा वीडियो दिखाएंगे, काटेंगे नहीं। मेरे रामपाल महाराज यहां पे रोक दिया गया था किसी के द्वारा कहकर कि भाई ये नाचना बंद कर दो। जब फिर भी इस बहन ने, ये जो गाने वाली बहन है, इसने क्या बोला? ये डांस नहीं है, ये कल्चर है, हमारा कल्चर है। यानी ये राजस्थानी वेशभूषा में कल्चर है, ये डांस नहीं है। लेकिन फिर भी बिठा दिया, देख लीजिए। बैठ गई 2 बहनें। 2 बहनों को जो ये घाघरा चुन्नी पहनी हुई है, एक साइज के, एक समान, एक ही कलर की जो ये ड्रेस पहन रखी है, उन नाचने वाली बहनों को बिठा दिया गया क्योंकि वो इनको नाचने वाली लगती थी। तो इन्होंने सोचा हमारी बेइज्जती हो रही होगी। लेकिन असली नृत्य तो अब होगा, असली डांस तो अब होगा जब इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की आंखें बंद हो गई। असली नृत्य तो अब हो रहा है, देख लीजिए। जो गायक कलाकार है वह है वहां पर ये बहन जो ये गाना गा रही है, कलयुग के अवतार हो गए। अरे गुरु जी का गाना, गुरु जी का नाम ले लेकर ये बहन नाच रही है। डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को और इससे पीछे जुड़ी संगत को। अब आंखें बंद क्यों हो गई? अरे अब आंखें बंद क्यों हो गई इनकी? उन 2 बहनों को बिठाकर अब आंखें बंद क्यों हो गई? क्या ये बहन नहीं है? क्या ये हमारी बेटी नहीं है? क्या ये हमारे गुरुदेव भगवान की आत्मा नहीं है जिसको नचा रहे हो? अरे भगवान की आत्मा को नचा रहे हो आप, स्टेज पर गाना गवा रहे हो। गुरुदेव भगवान के संस्कार में कहाँ है लिखा? बता दो। किसी पुस्तक में, किसी कोई ज्ञान गंगा में लिखा हो या किसी अन्य किसी पुस्तक में लिखा हो, बता दो कि गाना गा सकती है, नाच नहीं सकती। अगर कोई नियम में हो, नाम उपदेश देते टाइम गुरुजी अगर नियम देते हो, उनमें हो कि भगत नाच नहीं सकता, गा सकता है, या भगत नाच नहीं सकता, गा भी नहीं सकता, उस डांस को देख सकता है, अगर लिखा हुआ तो बता दो। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर के सत मार्ग में केवल और केवल भांडगिरी शुरू है, भांडगिरी शुरू। और ये बीच में ये जो पोस्टें डालकर भक्तों को भ्रमित किया गया है, सच्चाई से रूबरू होता देख इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने फिर से अपना दाव खेल दिया कि संगत ना कहीं जाग जाए। तो भाई और बहनों, 2 बहनों को बिठा दिया मैनेजमेंट।
अब मैनेजमेंट और संगत की अब आंखें क्यों फूट गई? क्या ये बहन औरत नहीं है? दो औरतों को बिठा दिया तो क्या ये बहन औरत नहीं है? इसके क्या सींग पूंछ उगेंगे अब? इस बहन के कोई सींग उगेंगे क्या अब? या ये बहन भी वैसे पीले कपड़े पहन के आती तब बिठाते? ये सलवार सूट में ये बहन नहीं लग रही क्या? ये सलवार सूट पहने भगवान की आत्मा नहीं लग रही क्या? ये सलवार सूट में क्या हमारी छोटी बड़ी बहन नहीं लग रही है क्या? जो ये दो बहनों को बिठाने के बाद ये खुद डांस करने लग गई। इसका डांस देख लीजिए, इसके डांस में सबकी आंखें बंद हो गई। ये ठुमके लगा लगा कर उन दो बहनों के अलावा अश्लील डांस की प्रवृत्ति में ये ठुमके लगा रही है ये बहन। शर्म आती है भाई और बहनों बताते हुए, लेकिन क्या करें, बताना मजबूरी हो गया। देख लीजिए, देखना अब आगे देखना। अरे मंदबुद्धि भाई बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कुएं की भांग पीकर नशे में पड़े हुए भाई बहनों, देख लो आंखें खोलकर। वो दो बहनें क्या औरतें थी? उन्होंने जो पीले एक समान ड्रेस पहन ली तो क्या वही नाचने वाली लगी थी? क्या ये सलवार सूट में जो बहन गाना गा रही है और ये साथ साथ में गाने के साथ साथ में ठुमके लगा रही हैं, ये अश्लील तरीके से ठुमके लगा रही हैं, क्या ये बहन माता बहन नहीं है हमारी? इसको क्यों नहीं बिठाया? इसको क्यों नहीं बिठाया उन दो बहनों की तरह? इनको बिठाते तब जानते, इसको बिठाते तब हम मानते कि वास्तव में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की आंखें खुल गई। साथ संगति के वीडियो देख देख कर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की आंखें खुल गई, तब मानते हमें, लेकिन अभी नहीं खुली, अभी पूरी तरह से नहीं खुली भाई और बहनों इनकी आंखें। और परमात्मा खुलवा के छोड़ेगा, खुलवा के छोड़ेगा। जिनकी समय रहते खुल गई बेड़ा पार, अन्यथा वो आंखें तब खुलेंगी, तब उनकी आंखों से केवल आंसू गिरेंगे, आंसू गिरेंगे खून के। देख लीजिए, देखना, देख लो। ये अश्लील डांस नहीं है तो क्या है? ये अश्लील क्रिया नहीं है तो क्या है? बता दो मुझे, साबित कर दो कि ये अश्लील क्रिया नहीं है, ये तो राजस्थानी कल्चर है या हरियाणा का कल्चर है। बता दो, साबित कर दो कि ये तो कल्चर है। ये भी तो यही कह रही थी उन बहनों के बारे में कि ये डांस नहीं है, ये तो कल्चर है। तो ये बहन जो अश्लील क्रिया कर रही है, ऐसे हाथों को करके, दास को तो नहीं करना आता, लेकिन ये जो कर रही है, क्या ये अश्लील क्रिया नहीं है? इस जगह आंखें बंद क्यों हो गई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की? इस बहन को क्यों नहीं बिठाया? अभी तक पूरी तरह आंखें नहीं खुली सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत की। अभी धीरे धीरे आंखें खोलेगा परमात्मा, लेकिन आपके साथ साथ में बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है, ये ध्यान रखना। देख लीजिए, अश्लील क्रिया देख लीजिए, क्या ये डांस नहीं है? आगे और देखना, उन्होंने क्या क्या सेवा की है, क्या क्या सेवा करी है। ये कह रही है संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या सेवा की है, और ये गा के सुना रही है। यानी कोई मेरा जैसा अज्ञानी भक्त ये कह दे कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने देखो कितनी मदद कर दी, फलाने गरीब का मकान बनवा दिया हैं, फलानी जगह हरियाणा के अंदर खेतों में पानी भरा था तो हमारे गुरुदेव भगवान ने मोटर पाइप देकर पानी निकलवा दिया हैं, फलाना परिवार गरीब था, बेचारे को खाना नहीं मिलता था, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर सूखा राशन पहुँचा कर उनकी मदद कर दी। तो क्या ये अच्छा नहीं लगेगा? क्या मेरे द्वारा बोला गया वर्ड अच्छा नहीं लगेगा क्या? तो ये बहन गा रही है कि क्या क्या सेवा की सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, ये गा के बता रही है। क्योंकि संगत को गा के गाना, ये गा के बताना, ढोल बाजे की तर्ज पे बताना, यानी संत रामपाल जी के कार्यों को ढोलक बाजे की तान पर गाकर बताना अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऐसा मंदबुद्धि कार्य, ऐसा कार्य वही कर सकता है या तो कोई नशे में हो, वो गा सकता है, और जो सुनने वाला हो वो भी नशे में हो। देख लीजिए।
गरीबों के मकान बना के नया जीवन दान दे रहे हैं। यही वर्ड अगर कोई भगत ये बोल देता गांव वालों को कि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज गरीबों के मकान बनवा रहे हैं, उनको राशन पानी देकर उनको जीवन दान दे रहे हैं, तो क्या बुराई थी? तो यही वर्ड गा गा के ढोलक की तान पर ये बहन नाच नाच के गाकर सुना रही है और मंदबुद्धि संगत वहां बैठकर वाह वाही कर रही है, तालियां बजा रही है। तो क्या ये बहन, इस बहन का नाचना गाना क्या सतगुरु रामपाल जी भगवान के संस्कार में है? क्या उन दो बहनों का नाचना ही संस्कार में नहीं था? क्या ये बहन जो गाना गा रही है, जिस तरह से गा रही है, जिस तरह से अपने अश्लील इशारे मतलब शरीर के जो मटका रही है, क्या वो संस्कार में है? क्या ये संस्कार में है क्या? इसलिए भाई और बहनों हम कहते हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भक्तों को भ्रमित कर रहा है। साध संगति वाले भाई बहन तो भ्रमित भक्तों की आंखें खोल रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं आंखें, कि देखो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भांडगिरी कर रहा है और आपको भी इस भांडगिरी में दलदल में ठोक रहा है। यही तो बता रहे हैं हम, और क्या बता रहे हैं, देख लीजिए। वो बहन गाना गाकर कार्य बता रही हैं, डोले की तर्ज पर कार्य बता रही हैं और संगत बंद आंखें करके तालियां बजा रही है। एक बार दोबारा देख लीजिए भाई और बहनों। इस बहन का भी डांस देख लीजिए जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की आंखें बंद हो गई। सेवा की है। गरीब दोबारा देख लीजिए भाई और बहनों। कोई भगत ये ना कहें कि हमारे को तो दिखाई नहीं दिया, ये बहन नाच थोड़ी रही थी, ये तो खाली गा रही थी। अब थोड़ा सा फोटो देख लीजिए। ये हाथ ऐसे करके नाचना ही है, ये नाचना ही है। भले ही ये अपने हिसाब से नाच रही हूं, ये नाचना ही है। तो इस बहन को क्यों नहीं मना किया? आगे देख लीजिए, अब देख लीजिए आगे अच्छे तरह। अब देख लीजिए, ये नाच ही है। और ये तो भाई और बहनों छोटा सा वीडियो लिया है, इस बैंड ने कई जगह नाच कर दिखाया है, कई जगह। अगर पूरा 13-14 मिनट का वीडियो ले लेते तो दिखा नहीं पाते, लेकिन ये इस बहन का भी नाच दिखाया। उन दो बहनों को बैठने के बाद जो भगत ये कह रहे थे कि वीडियो काट के दिखाया है, उन बहनों को तो बिठा दिया था। कोई बात नहीं, बिठा दिया, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज के संस्कार में ये बहन गा के नाच रही है, क्या ये भी उचित है क्या? इसको क्यों नहीं बिठाया? इस बहन को क्यों नहीं बिठाया? तब आंखें बंद क्यों हो गई? तब तो तालियां बजा बजा कर नाच रहे थे। और उन्होंने क्या क्या सेवा की है। ये गा के बता रही है, गा के, कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या सेवा की है। ये गाने की तर्ज पर, ढोलक के बाजे की तर्ज पर गा के बता रही है भक्तों को, और भगत नीची नाड़ करके यूं मटके ले रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमारे गुरु जी की महिमा गाकर सुना रही है। हमें वैसे कोई बता देता ना आकर कि तुम्हारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी मदद कर दी रहे उस गांव में, ऐसे मजा नहीं आता। आगे गुरुदेव भगवान इनके इस पाखंड का खुलासा करेंगे अपने ही मुकम्मल से, देख लीजिए। के मकान बना के नया जीवन दान दे रहे हैं। अब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान आगे क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। अब जिन भाई बहनों का मकान बना दिया या जिनको मोटर पाइप दे दी,
अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट इस सेवा को देश और दुनिया के सामने गिनाना ही था, यानी बताना ही था, इसका प्रचार करना था, तो इन्होंने इस ढोल नगाड़े के तान पर प्रचार करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या आवश्यकता पड़ी? गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि अगर कोई बात हो उसको 2 शब्दों में वैसे कह दो तुरंत। कैसे? कि जैसे किसी व्यक्ति के घर चोरी हो गई और कोई व्यक्ति दूसरा आके कहे कि भाई तेरे घर चोरी हो गई, चोरी, और वो कहे कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुझे तो गाकर बता, गा के बता। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि वो नशे में हैं जो ऐसा कह रहा है कि मुझे गाकर बता, और फिर वो गाकर बताए। कैसे? कि तेरे घर चोरी हो गई, तेरे घर चोरी हो गई। फिर वो कहे जो पड़ा है, जिसके घर चोरी हो गई नशे में, वो कहे कि वाह वाह वाह, अब मजा आया, अब मुझे पता लगा कि मेरे घर चोरी हो गई। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति भी नशे में है और गा के सुनाने वाला भी नशे में है और उसका गाना सुनने वाले भी भांग की नशे में है। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत सारी भांग के नशे में है, सारे भांग के नशे में। जो ये बहन गा रही है, ये डांस कर रही है और इस गाने के साथ साथ तालियां बजा रही हैं, यानी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे तो गुरुदेव भगवान ने जो मदद कर दी, सेवा कर दी, गरीबों के मकान बना दिए, राशन पहुंचा दिया, इसको ऐसे मत कहो, हमें तो गा के सुनाओ, ढोलक बाजे की तान पर गा के सुनाओ, तब हमारे को मजा आएगा। वही कार्यक्रम ये चल रहा है। तो तब भाई और बहनों, संगत की आंखें बंद क्यों हो गई? तब ये कौन से कल्चर में लागू हो गया? तब ये कौन से परमेश्वर के सतभक्ति मार्ग में लागू हो गया? ये संस्कार गा के बजाना। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान की तरफ से अगर मदद की हुई है, की गई है, तो उस मदद को गाकर सुनाना, ढोलक बाजे की, ढोल नगाड़े की तान पर गाकर सुनाना, और एक बहन गा गा कर अश्लील डांस करके के बताना, ये कौन से संस्कार में आ गया? कौन से संस्कार में आ गया? आंखें खोल लो, समय रहते आंखें खोल लो, अन्यथा परमात्मा आंखें खुलवाएगा। अगर वक्त रहते खुल गई तो ठीक है, बहुत अच्छा। हम भी गुरुदेव भगवान का 100 बार धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर हमारे को जो सेवा दी वो आपने सफल करवाई। एक दिन सफल जरूर करवाएगा, सफल जरूर करवाएगा। ये परमात्मा है, परमात्मा। ये परमात्मा केवल झाड़ा ले रहा है, झाड़ा, कि ज्ञान से आंखें खुल जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा। अगर संगत की ज्ञान से आंखें खुल जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा, अन्यथा परमात्मा फिर बंदर दिखाएगा, बंदर। तो देख लीजिए भाई और बहनों, ऐसे किसी का चोरी होगी। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? अगर किसी ने किसी की मदद कर दी, किसी ने किसी को बता दिया, किसी का कार्य बता दिया, तो उसमें गा के बजाने की क्या जरूरत है? तो परमेश्वर का वचन कौन तोड़ रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है। सुन लीजिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। एक व्यक्ति ने आके कहा कि भाई आपके घर में चोरी हो गई है। यदि उसने कोई भांग या शराब नहीं पी रखी होगी तो इतनी बात पर्याप्त है। और जय उसने कर रखा हो नशा, और उसको कोई कहे कि आपके घर पर चोरी होगी, अब वो नो कहे, नो नहीं गा के सुना, वो कितना अच्छा लगेगा। आप हो गया क्लियर? अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सम्मान है। अरे वो यूं कहे कि भाई ऐसे नहीं सम्मान, सतगुरु रामपाल जी महाराज ऐसे सम्मान नहीं लेंगे, ऐसे अपना सम्मान नहीं करवाएंगे, ढोल नगाड़ों के साथ सम्मान करो। तो वो कौन है? नशे में, नशे में, भांग के नशे में। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भांग के नशे में है, नशे में। आपके घर में चोरी हो गई है। यदि उसने कोई भांग या शराब नहीं पी रखी होगी तो इतनी बात पर्याप्त है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अगर
उसने शराब नहीं पी रखी होगी तो इतनी बात पर्याप्त है कि भाई हम इस मोटर पाइप के बदले सतगुरु रामपाल जी का सम्मान करना चाहते हैं, तो उनको बुलाकर केवल सम्मान कर दिया और जाओ आप अपने और हम अपने, तो इतना ही पर्याप्त है। अगर ये कहें कि नहीं ऐसे सम्मान नहीं, भाई ढोल नगाड़ों के साथ में बड़ा प्रोग्राम करो, बड़ी जगह टेंट लगाओ, दुनिया के भक्तों को बुलाओ, जगत वालों को बुलाओ और नाच गाने वाले लोगों को बुलाओ, गा गा कर सम्मान करोगे तब मानेंगे। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति भी नशे में है, तो जो ऐसा सम्मान करवा रहा है, नाच गानों को प्रोत्साहन दे रहा है, ऐसी भांडगिरी को अपने इस सम्मान समारोह में शामिल कर रहा है, तो नशे में है, नशे में। तो आज वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भाई और बहनों नशे में है, भांग के नशे में। सुन लीजिए, जय उसने कर रखा वो नशा, और उसको कोई कहे कि आपके घर पर चोरी होगी, अब वो नो कहे, नो नहीं गा के सुना, वो कितना अच्छा लगेगा। आपके चोरी हो गई, ये बात तो उसे कहता ही अच्छा ना लगा आदमी। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, ये बात तो उसको कहते भी अच्छा नहीं लगे आदमी। और ये सतलोक आश्रम वाले मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं देश दुनिया को कि हमारे सतगुरु रामपाल जी का जो सम्मान कर रहे हो आप ढोल नगाड़ों के साथ करो, आप ढोल नगाड़ों के साथ गा गा कर करो कि क्या क्या सम्मान कर दिया। वो बहन वो सम्मान वो कार्यों को तो गा गा के सुना रही थी, वो कोई अपना भजन नहीं गा रही थी, वो कोई अपनी तरफ से भजन नहीं गा रही थी, वो कार्यों को ही तो गा गा के सुना रही थी। सुन लीजिए, घर पर चोरी होगी, अब वो नो कहे, नो नहीं गा के सुना, वो कितना अच्छा लगेगा। आपके चोरी हो गई, ये बात तो उसे कहता ही अच्छा ना लगा आदमी। और वो नो कहा हाँ वाह वाह वाह, इसलिए सही बताई। दूसरा और ऐसे शराबी गा सके, शराबी ये बातें कह सकता है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया कि ये गाना, ये साजबाज जोड़ने वाला, ये सम्मान करने वाले भी शराबी हैं और सम्मान करवाने वाला भी शराबी है। तो सम्मान तो गुरुदेव भगवान का तो कहाँ हो रहा है भाई और बहनों, फोटो का किया जा रहा है। तो फोटो तो शराब पी नहीं सकती, उस फोटो को हाथों में उठाकर ले जाने वाला शराबी है, वो भांग के नशे में है। उसकी आंखें क्यों बंद हो गई कि हमारे गुरुदेव भगवान इतने छोटे हो गए क्या, जिनकी फोटो को उठा के कहीं पे भी थैला उठा के चल देते हैं। अरे संत की शरण में, संत के सम्मान में तो आना चाहिए संत की जगह। अगर संत को अपनी जगह बुला लिया तो मर जाएंगे लोग, उस दिन गड़ के मर जाएंगे। अर्जुन सर्जुन की कथा नहीं सुनी क्या? संत को अपने गांव में, अपने घर में बुलाना वो सम्मान नहीं है, बेइज्जती है उस संत की, बेइज्जती। अरे संत के कार्य भक्ति विधान को देख के तो संत के चरणों में जाना चाहिए। तो ये गांव वाले लोग आश्रम में क्यों नहीं जाते? ये तो आश्रम में चले जाएं, लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बुलाना ही नहीं चाहता। सीधी सी बात यह है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले बुलाना ही नहीं चाहते। वहां पर क्या कोई जगह की थोड़ी कमी है? वहां पर कोई क्या बैठने की व्यवस्था नहीं है? वहां पर लाखों लोगों की बैठने की व्यवस्था है। तो इनके सम्मान समारोह में तो 2-4-5 भगत हो जाते होंगे, 2-4-5 हजार आदमी इकट्ठे होते होंगे। वहां तो लाखों भक्तों के बैठने की व्यवस्था है, वहां तो लाखों भक्तों के एक साथ भंडारा करने की व्यवस्था है। क्यों नहीं बुलाते ये वहां पे? क्योंकि वहां पे बुलाने के बाद इनकी वाहवाही, इनकी मान बढ़ाई चौधर खत्म हो जाएगी। जो ये गांव गांव जा जाकर ले रहे हैं, लूट रहे हैं, सम्मान करवा रहे हैं, वो चौधर इनकी खत्म हो जाएगी। इसलिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये गलती नहीं करेगा। ये भी गलती है कि आश्रम में बुलाकर ऐसे हड़ लेना, मोमेंटो लेना, एक संत के आश्रम में, संत के घर में सम्मान समारोह करना ज्ञान विरुद्ध है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। सुन लीजिए, दूसरा शराबी फिर और अच्छी तरह लय से गाता है, आपके चोरी हो गई, और वाह वाह, यानी दूसरा गायक कलाकार और अच्छी तरह से गाएगा उस शब्द को। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने गांव का काट दिया पानी है, ऐसा संत जमी पर आया
दुनिया का पानी निकालने रे एक संत जमी पर आया, और ले लगा के गाएंगे तो वो कहेगा कि वाह 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 इसने बढ़िया गाया, इस पहले वाली बहन ने बढ़िया नहीं गाया, बढ़िया डांस नहीं किया, वाह 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 तूने बहुत बढ़िया किया। कर दिया परमेश्वर ने, भगवान ने इनको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को रिजेक्ट। ये भांडगिरी, ये नशागिरी शुरू कर रखी है इन्होंने। किस नसीब था ये? अरे मूर्ख, ये तो इतना बतेरा था, कोई किसी भाषा में समझा। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि अरे मूर्ख है, ये तो इतना ही बतेरा था कि तुम ऐसे बोल देते कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी मदद की है, हम उनका ये सम्मान कर रहे हैं, ये मोमेंटो दे रहे हैं, ले जाओ जी मोमेंटो आश्रम में रख दो, बस इतना ही बतेरा था। और जो कोई ये कह रहा कि नहीं नहीं भाई, ढोल बाजे के साथ में, नगाड़ों के साथ में, गायक कलाकार भी लाओ, यहाँ पर नाचने वालों भी लाओ, तब जाके सम्मान करो, तब हमारे को मजा आएगा। तो वो कौन है? वो शराबी कह सकता है, और शराबी ऐसे शब्द गा सकता है। तो ये सारे के सारे नशेड़ी, ये सारे के सारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले और इनसे जुड़ी संगत सारे भांग के नशे में। अब वो बहन गाई गा के बताई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कार्य, तो मजा नहीं आया। अब एक बाबा गा के बताएगा, एक आधी उम्र से अधेड़ ज्यादा उम्र का व्यक्ति, आदमी, ये आदमी है औरत नहीं है, अगर औरत होती तो इसको बिठा देते, ये आदमी है, गा रहा है, नाच रहा है, इसको बिठाया नहीं गया क्योंकि ये आदमी था। अरे आदमी को नाचना अलाउ है, सतगुरु रामपाल जी के कल्चर में, संस्कार में आदमियों को नाचना अलाउ है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से कोई बहन अगर नाच लेती तो वो अलाउ नहीं है, ये तो यहीं पे मना किया। बाकी इन्होंने बहुत नाच गाने देखे माता बहनों के, और उन दो बहनों को बिठाने के बाद भी एक बहन का जो गायक कलाकार थी उसका भी तो ठुमके भरा डांस देख ही लिया, उसको भी तो नहीं बिठाया। तो कहाँ उन्होंने अपना कार्य को सिद्ध किया, उल्टा दोषी बने वो, देख लीजिए। अब कोई कह रहा था कि भाई कबीर साहिब की जय, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय, बंदी छोड़ की जय। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे मजा नहीं आया भाई, हमारे को तो गा के सुनाओ भाई, ढोलक नगाड़े की तान में जय बोल के दिखाओ, तब हम जय बोलेंगे। ऊंचे हाथ कर करके, ऊंचे ऐसे राजस्थानी भाषा में इन ऊंचे हाथ करने वालों को अनाथ कहते हैं। अनाथ है जिसका बाप मर जाता है ना, वो ऊंचे हाथ कर करके बार घालता है, हाय मेरा बाप, हाय मेरा बाप। तो तुम्हारा बाप तो जिंदा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों, तुम्हारा बाप तो अभी जिंदा है, जेल में बैठा है, उसको जिंदे को ही बार गोड़ा क्यों कर दिया ऊंचे हाथ कर करके? तो देख लीजिए, तो किसी भाषा में समझा। बोलिए कबीर साहिब की जय, बोलिए रामपाल जी की जय। और संगत को देख लेना, ये संगत बैठी है, ये गांव वाले नहीं है, ये संगत बैठी है, अंध भगत बैठे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का आदेश पर चलने वाली ये संगत बैठी है, देखना। हो गए ऊंचे हाथ, बोलो बंदी छोड़ की जय, बोलो कबीर साहिब की जय, बोलो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। देख लीजिए, देख लो ऊंचे हाथ, देख लो भाई और बहनों, इन्होंने क्या कर दिया, भक्ति मार्ग का सत्यानाश, बेड़ा गर्क कर दिया। दोबारा सुन लीजिए। तो भाई और बहनों, इन्होंने सतगुरु रामपाल जी के मिशन का बेड़ा गर्क कर दिया। काल भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अपने एजेंटों के माध्यम से
सतगुरु रामपाल जी के मिशन को सत्यानाश करने में अपने पैर फैला दिए हैं। इनको मजा आ गया, मजा। यानी गुरु जी की तरफ से जो कार्य किए गए थे बता कर कि संत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने इतनी मोटर पाइप दे दी, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने मकान बनवा दिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनों को राशन दे दिया। इन कार्यों को गा गा कर ये गाने वाले भी क्या कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी की महिमा में एक शब्द एक गाना हम गाना चाहते हैं, 2 गाना गाना चाहते हैं। तो इन्होंने ढोलक की तान पर गाने गाए, शब्द गाए। संगत तालियां बजा रही है, संगत बड़वा गिरी में तालियां बजा रही है, इस बड़वा गिरी पर तालियां बजा रही है। चलो भाई, आश्रम से जुड़ी संगत से हम तो विनती करते हैं हाथ जोड़कर कि बिना भड़वा गिरी का, बिना तालियों युक्त, बिना नाच गाने साज बाजे के साथ एक शब्द साथ संगति वालों का भी सुन लो, एक शब्द साथ संगति वालों का भी सुन लो, एक शब्द साध संगति वालों का भी सुन लो भाई और बहनों। स्क्रीन पर दिखाया गया है। मालिक की दया से आज साथ संगति वालों की तरफ से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इनसे जुड़ी संगत को भी शब्द हम बिना साज बाजे के, बिना ढोल नगाड़े के, बिना किसी लय में, यानी ढोल नगाड़े की लय में हम गाकर सुनाएंगे, महिमा कर कर बताएंगे। ये गाना नहीं, अंदर से रोना होगा, ये अंदर के शब्द होंगे जो साथ संगति वालों ने मालिक की महिमा में, यानी गुरुदेव भगवान की, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा में, उनके चरणों में ये शब्द अर्पित किया है। तो इस पर भी थोड़ी तालियां बजा देना भाई, क्योंकि तालियां बजाने के अधिकारी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इनसे जुड़ी संगत है, ये तालियां बजाने में माहिर है। देखिए, इसमें भी तालियां बजा के दिखाना, इसमें भी नाच गाने करके बताना। ये शब्द क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? सुन लीजिए, गुरुदेव भगवान की महिमा में साध संगति वालों की तरफ से एक विशेष शब्द, गुरु महिमा का विशेष शब्द। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई और बहनों, इस पूरी सृष्टि को किसने रचा? इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला हमारा कबीर भगवान है, सतपुरुष कबीर भगवान है इस पूरी सृष्टि को रचने वाला। और आज वो भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में यहाँ पर प्रकट है। तो साध संगति वालों ने अपने गुरु की महिमा गाई है, बताई है, बिना साज बाजे के, बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी वाहवाही के। तो ये शब्द परमात्मा के चरणों में निमित है, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान ने ही इस सारी सृष्टि को रचा है, रचनहार है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो भगतों के रखवाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। साथ संगति वालों का शब्द गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित, क्योंकि हमारा भगवान वो धनाना वाला है जिसने दुनिया रची, सारी सृष्टि रची। और जो हम भक्तों का रखवाला है वो भी हमारे गुरुदेव भगवान है, यानी वो धनाना वाला सतगुरु रामपाल जी भगवान है। क्या कमी रह गई, क्या कमी छोड़ दी मालिक ने, क्या कमी छुड़वा दी साथ संगति वालों से? समझाने में कोई कसर थोड़ी छुड़वा दी। आगे सुनिए गुरुदेव भगवान की महिमा में। जो 9 लाख बालद लाए थे काशी में संत जी माए थे। जो 9 लाख बालद
लाए थे, काशी में संत जिमाए थे, जो केशव बन कर आए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो केशव बन कर आए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की और उससे जुड़ी संगत की आंखें खुल जानी चाहिए। जो 9 लाख बालद लाए थे, काशी में संत जिमाए थे। आज के 600 वर्ष पहले इसी कबीर परमेश्वर ने 9 लाख बैलों पर सतलोक से भोजन लाया था और काशी में संत जिमाए थे। काशी में 18 लाख व्यक्तियों को, संतों को खाना खिलाया था। यानी परमेश्वर कबीर जी एक रूप में यहाँ बैठे थे और दूसरे रूप में वो सतलोक से अपना भोजन भंडारा लेकर आए थे। तो इस महिमा में, गुरुदेव भगवान की महिमा में, वो कौन थे? जो केशव बनकर आए थे, वो गुरुजी धनाना वाले थे। यानी एक रूप में वो परमात्मा काशी में बैठा था और एक रूप में केशव बनजारा बनकर जो भोजन प्रसादी लाए थे, वो यही तो कबीर था, यही तो गुरु था उस समय। फिर देख लीजिए दूसरा महिमा गुरुदेव भगवान की। प्रहलाद भगत की अरज सुनी और हिरणाकुश सिंगारे थे। प्रहलाद भगत की अरज सुनी और हिरणाकुश सिंगारे थे। जो नरसिंह बन कर आए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो नरसिंह बन कर आए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। बिना साज बाज के गुरु महिमा, बिना किसी ढोलक नगाड़े के गुरु महिमा, बिना किसी तालियों की झनकार पे गुरु महिमा। क्योंकि भाई और बहनों, इस समय वर्तमान समय में केवल और केवल गुरु की ही महिमा गाई जाएगी, गुरु की ही। उस समय के उस कबीर की महिमा नहीं गाई जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में वो कबीर वर्तमान समय में अपना चोला भेष बदल लिया है। तो आज उसी गुरु की, उसी भगवान की महिमा गाई जाएगी कि प्रहलाद भगत की अर्ज सुनी किसने? कबीर भगवान ने। और हिरणाकुश सिंगारे थे, हिरण्य कश्यप को मारा था। और जो नरसिंह बन के आए थे, वो गुरुजी धनाना वाले हैं। यानी जो नरसिंह धारण, नरसिंह अवतार लेकर आए थे, वो भी ये कबीर भगवान ही था, जो आज वर्तमान समय में धनाना में प्रकट है। तो साथ संगति वाले तो अपने गुरु की ही महिमा गाएंगे, गुरु की महिमा। उस महिमा में देख लो भाई और बहनों आगे। जो सम्मन के घर आए थे, सेऊ संग भोजन खाए थे। जो सम्मन के घर आए थे, सेऊ संग भोजन पाए थे। जो धड़ पर शीश चढ़ाए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो शीश पर, जो सर पर, जो धड़ पर शीश चढ़ाए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। बिना साज बाज के गुरु महिमा। जो सम्मन के घर आए थे, सेऊ संग भोजन पाए थे। और जो धड़ पर शीश चढ़ाए थे, वो गुरुजी धनाना वाले हैं। यानी आज का कबीर जिसने उस समय सेऊ संग भोजन पाया था और धड़ पर शीश चढ़ाया था, वो गुरुजी धनाना वाले हैं। यानी वर्तमान का कबीर उस समय ऐसा कार्य किया करता था, ऐसा कार्य किया था। तो इस महिमा में क्या कमी रह गई भाई और बहनों? क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? क्योंकि परमात्मा, सारे खेल परमात्मा ही खेलता है। यही कबीर भगवान खेलता है भाई और बहनों। परमेश्वर के निमित्त होकर सारा खेल परमात्मा खुद खेलता है, अपने से अन्य को भगवान बताकर। तो भाई और बहनों, इस गुरुदेव भगवान की महिमा में साध संगति वालों ने जो महिमा की है, इसमें क्या कमी रह गई? बिना साज बाज के। ये शब्द तो और आगे हैं,
लेकिन संगत की आंखें खोलने के लिए परमात्मा इतना ही बतवाएंगे। तो परमेश्वर ने क्या कमी छोड़ दी थी भाई और बहनों, परमेश्वर ने क्या कमी छोड़ दी थी? एक शब्द और ले लेते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो नरसी जी के आए थे दोहती का भात बराए थे, जो नरसी जी के आए थे दोहती का भात बराए थे, जो करशन बन कर आए थे वो गुरु जी धनाना वाले हैं, जो करशन बन कर आए थे वो गुरु जी धनाना वाले हैं। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने सारे खेल किए, उस समय कबीर रूप में किए, उस समय क्या जो कार्य किए थे, आज हमारे लिए तो हम गुरुदेव भगवान की उस समय की महिमा गुरुदेव को ही अर्पित करेंगे, ना कि कबीर को। तो हमारे लिए तो जो कृष्ण बनकर आया था उस समय, वो आज का संत रामपाल जी भगवान है। तो इस महिमा में क्या कमी रह गई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों? आपको कानों के माध्यम से काल की सिरिंज पिलाई जा रही है, ढोलक नगाड़े की तान पर जो गा गा कर मोटर पाइप की महिमा सुनाई जा रही है, उसको महिमा यानी जो मकान बनाए जा रहे हैं उसको गा गा कर ढोलक नगाड़े की तान पर बताया जा रहा है। ये काल की भांग है, काल का नशा है, ये काल का सूक्ष्म रूप में ये चाल धीरे धीरे कानों के माध्यम से प्रवेश हो रही है, जो आपको वहां पे तालियां बजाने में मजा आ रहा है। ऐसे शब्द बनाओ मालिक के, ऐसे शब्द गाओ परमेश्वर की महिमा में। जो एक जगत वाला ढोलक, वो तो जगत वाला है, ज्ञानहीन है, उसको ज्ञान नहीं है, वो तो अपने हिसाब से भजन गाएगा ढोल नगाड़ों की तान पर। लेकिन कभी क्या तुमने शब्द बना के गाए आज तक गुरु महिमा में? सबसे बड़ा गुरु महिमा, गुरु का सम्मान तभी होगा तब गुरुदेव भगवान के चरणों में ये साध संगति वाले भाई बहनों की तरह ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत शब्द गाएंगी, परमेश्वर को रिझाएंगी, खुश करेंगी, खुशी देंगी, तब जाके वो परमात्मा सम्मान का अधिकारी होगा। ये झूठा सम्मान, ये नकली सम्मान, ये नकली शांग वो परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। सुन लीजिए आगे इन्होंने जो कहा कि वहाँ पे डाया गांव में माता बहनों को बिठा दिया गया क्योंकि ये नाचना गुरुदेव भगवान के संस्कार में नहीं है। इन्होंने कुछ दिन पहले अवार्ड दिया था, बहुत बड़ा अवार्ड। वहाँ पे ये नाचने वाली कोई आदमी नहीं है, औरतें हैं। तो देख लीजिए, इन्होंने आंखें बंद करके ये डांस देखा, वहाँ पे तो इन्होंने नहीं बोला। अगर वहाँ पे नहीं बोला तो डाया गांव में भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने उन दो बहनों को मना नहीं किया। मना करने वाला और ही व्यक्ति था जिसको परमात्मा ने थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दी। हो सकता वो परमात्मा का ही रूप हो, जो परमात्मा ने थोड़ा बहुत इस मैनेजमेंट की आंखें खोली है। लेकिन अब पूरी आंखें परमात्मा साथ संगति के माध्यम से इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की खुलवा देगा। लेकिन समय रहते खुल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। देख लीजिए, उनको मरते हुए देखकर कोई भी उनका सहायता करने नहीं पहुंच रहा था, लेकिन संत रामपाल जी ने आकर उनको बचाया। ये चार बहनें भी औरतें ही हैं, खेतों में आज इनके कोई सींग पूछ नहीं है। ये भी वैसे ही कपड़े पहन रखी है जो दो बहनें डाया गांव में पहन रखी थी, वैसे ही और नाचने वाली है। ये कोई गायक कलाकार नहीं है। किसानों को भूखे मरने से बचाया, तो उस कड़ी में संत रामपाल जी को लगा था। और वैसे ही नाच रही हैं, कोई अलग से नहीं नाच रही, इनके अलग से कोई सींग नहीं निकले हुए, वैसे ही नाच रही थी। तब इनकी बुद्धि कहाँ चली गई थी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की, जो ये आज पोस्टें डाल डाल कर भक्तों को भ्रमित कर रहा है अपने बचाव के लिए, अपनी इस कुकर्मों को छुपाने के लिए। वो संगत में पोस्टें डाल रहा है कि देखो हमने वहाँ पे बिठा दिया दो बहनों को नाचते हुए। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के संस्कार में नाचना अलाउ नहीं है। तो फिर ये किसके संस्कार थे? दिल्ली में वहाँ पर कौन बैठा था? यही संगत, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की संगत बैठी थी वहाँ, यही कलयुगी परिवार बैठा था, यही चारों नालायक, ये जो बेटे कहे जाते हैं हमारे नालायक भाई, अज्ञानी भाई, ये भी बैठे थे। इन्होंने तालियां बजाई, तब तो नहीं बोले, तब तो नहीं बोले।
ये तो कुछ इसी वर्तमान में कल परसों डाया गांव में साध संगति वालों को वीडियो देखने के बाद कुछ एक आधे भाई की आंखें खुल गई, लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तो अभी भी नहीं खुली और नहीं इनकी खुलेगी। देख लीजिए। अवार्ड दिए जा रहे हैं और लगातार संत रामपाल जी को इसी तरह से सम्मानित किया जा रहा है। और लगातार इसी तरह से नाच गाने करके संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान किया जा रहा है। ये पत्रकार महोदय बोल रहा है आश्रम वाला, इसी तरह से लगातार संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान किया जा रहा है। अरे अंधे भगत, तेरे को पत्रकारिता का तो छोड़ो, ये पत्रकारी का तो छोड़ो, तू तो जगत के लायक भी नहीं है, डूब के मर जाना चाहिए। वहां माइक लेके दुनिया देश और दुनिया को क्या दिखा रहा है? ये सतगुरु रामपाल जी का संस्कार दिखा रहा है या बड़वागिरी दिखा रहा है? ये सम्मान समारोह दिखा रहा है या ये अश्लील डांस दिखा रहा है? डांस कोई सा भी हो, अगर भक्ति मार्ग में अगर कोई कैसा भी नृत्य वो अश्लील नृत्य हैं, अश्लील नृत्य बरवागिरी है, बरवागिरी। देख लीजिए। तो भाई और बहनों, इन लोगों के लिए तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कह ही दिया कि ऐसे नाच गाने और ढोल नगाड़ों से सम्मान और महिमा करवाना शराबियों का काम है। शराबियों का, शराबी ही कर सकता है और शराबी ही सुन सकता है। अभी आपने सुना सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से। तो ऐसे सम्मान, ऐसी महिमा करवाने वाला तो शराबी तो कर सकता है और शराबी ही सुन सकता है। तो भाई और बहनों, ऐसे प्रोग्राम में नाचने गाने वाले भी शराबी और ऐसे प्रोग्राम को देखने वाले भी शराबी। कौन देख रहा था? बाबा रामपाल जी की संगत है। तो सारी की सारी शराबी, सारी की सारी शराब के नशे में। इन्होंने हकीकत में भी दारू पी रखी थी, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। अगर इन्होंने नकली कोई शराब वैसे ही पी रखी होगी, किसी के झूठे आदेशों की शराब पी रखी होगी, तो ये उठ के आ जाते। इन्होंने तो असली शराब पी रखी थी, इसलिए नशे में नहीं उठ पाए। इनको पता ही नहीं लगा कि यहाँ पे क्या गलत क्या सही हो रहा है। ये तो नशे में धुत थे, धुत। तो वहाँ भीड़ में भी बूढ़े बुजुर्गों को नाचता हुआ देख रहे हैं। संगत में भी, पांडाल में भी बैठे हुए लोग बूढ़े बुजुर्गों को नाचता हुआ देख रहे हैं। तो इनके लिए तो गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि ये शराबी हैं, शराबी। और थोड़ा सा सुन लीजिए। कोई भांग या शराब नहीं पी रखी होगी तो इतनी बात पर्याप्त है। और जय उसने कर रखा वो नशा, और उसको कोई कहे कि आपके घर पर चोरी होगी, अब वो नो कहे, नो नहीं गा के सुना, वो कितना अच्छा लगेगा। आपके चोरी हो गई, ये बात तो उसे कहता ही अच्छा ना लगा आदमी। और वो नो कहा हाँ वाह वाह वाह, इसलिए सही बताई। दूसरा और ऐसे शराबी गा सके, शराबी ये बातें कह सकता है। स्पष्ट गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने उन दो बहनों की जगह, उन दो बहनों के साथ में वो जो अश्लील नृत्य करने गायक कलाकार थी, उसने भी अपने डांस किया शरीर को हिलाकर, उसको क्यों नहीं बिठाया? दिखा दिया पूरा वीडियो साथ संगति वालों ने। अरे मालिक की दया से साथ संगति वालों ने आधा अधूरा नहीं, पूरा वीडियो दिखा दिया है। पूरा वीडियो कि उन दो बहनों को बिठाने के बाद भी ये गायक कलाकार, ये बहन, ये भी बहन थी, औरत थी और परमेश्वर की बेटी थी। इस परमेश्वर की आत्मा को क्यों नचा दिया तुमने? इसके शरीर के ठुमके क्यों देख लिए? उसी दिन डूब के मर जाना चाहिए तुम्हारे को। तो ये बहन अश्लील तरीके से ठुमके दे रही थी। ये वही बहन है जो शायद दिल्ली में भी इसने उस गाने पर डांस किया। किस गाने पर? भगत सिंह के गाने पर। और जो ये बहन अपने पैरों पे ऐसे थप्पियां लगा लगा कर गोलियों की बात कर रही थी, ये वही बहन है। उसी बहन का ये डांस देख रहे हैं। तो वो भी अश्लील डांस था ये। तो आंखें खुल जानी चाहिए। कमेंट करने से पहले अज्ञानतावश पहले विचार कर लेना चाहिए कि साथ संगति में जो भी वीडियो या प्रमाण दिखाए जाते हैं वो सबूतों के आधार पर सत्य प्रमाण होते हैं।
एथेटिक प्रमाणित सबूत होते हैं, काट के कोई नहीं दिखाता। साथ संगति वाले उतना ही दिखाते हैं कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। ये तो फिर से मालिक ने लाइव लाना था, क्योंकि मालिक जानते थे कि संगत में ऐसी भ्रमणा फैलेगी कि साथ संगति वालों ने काट के वीडियो दिखा दिया। जैसे दिल्ली सम्मान समारोह में जो नाचने का वीडियो दिखाया गया और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने संगत में क्या भ्रमण फैलाई कि ये तो एआई से जोड़ दिया गया, वहाँ पे ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ ही नहीं। डूब के मर जाना चाहिए संगत को, डूब के। वो तो लाइव प्रोग्राम चला है, लाइव। और आज भी इन ऐसे न्यूज वालों के चैनल पे पड़ा होगा, देख लो वहाँ पे। अरे ऐसे न्यूज वाले चैनल वालों ने तो अब ऐसा उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया अपने चैनल पे, तो वो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता, वो तो सेव हो ही नहीं सकता, वो वीडियो डाउनलोड हो ही नहीं सकता। इन्होंने उस चैनल को ऐसे कर दिया, तो हम कहाँ से दिखा देंगे उसको काट के एआई से जोड़कर। ये एआई से जोड़ने वाला कार्य तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट 5 साल से करता आया है। 5 साल से ऊपर हो गई उनको एआई से ये ऑडियो वीडियो बनाकर संगत को मूर्ख बनाते हुए, जिसको परमात्मा की दया से परमात्मा ने साथ संगति वालों के माध्यम से कई बार दिखा दिया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुदेव भगवान की फोटो को निमित्त बनाकर, फोटो का मिसयूज दुरुपयोग करके ये वीडियो ऑडियो बना रहा है। तो साथ संगति में वीडियो दिखाए जाएंगे एथेटिक प्रमाण सहित, कोई काटा पीसी नहीं, कोई एडिटिंग नहीं। क्योंकि हम अगर साथ संगति वाले भाई बहन ही ऐसा करने लग गए तो परमात्मा नाराज हो जाएगा। दोषी नहीं होना चाहते हम परमात्मा के, हम वही चीज़ दिखाना चाहेंगे जो परमात्मा एथेटिक सबूत सहित वो परमात्मा दिखवाता है। भाई और बहनों, परमेश्वर की बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी दया, परमेश्वर की बहुत बड़ी मेहर, पूरा एपिसोड मालिक ने करवा दिया। इस साथ संगति मंच के माध्यम से सबूत प्रमाण सहित दिखवा दिए और काल ने अपना दाव खेला। परमेश्वर ने काल का रिमोट पहले तो ऑफ कर रखा था, बिल्कुल ऑफ है। और अब काल का दाव जब वीडियो पूरा हो चुका, तब काल का दाव लगा, लाइट पावर कट गया। तो हमारे को अभी इससे कोई मतलब नहीं है, पावर कटो चाहे कुछ भी हो। हमारा वीडियो मालिक ने सही सलामत प्रमाण सहित संगत को दिलवा दिया है। बाकी संगत ना समझने हैं, संगत ने है, मैनेजमेंट तो भाई और बहनों नहीं जागेगा। अब जागना संगत ने अगर जाग जाए तो, अन्यथा भाई और बहनों आंखों में आंसुओं के अलावा रोने के सिवा कुछ नहीं हासिल होगा। तो भाई और बहनों, साथ संगति के माध्यम से आज इतना ही। मालिक की दया रही तो फिर लाइव साथ संगति के माध्यम से कोई प्रमाण लेकर, कोई ऐसा पॉइंट लेकर आएंगे। तब तक मालिक की दया से मालिक का जयकारा लगाते हुए हम इसका समापन करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।